नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लीनियस संस्कृतम विशेषज्ञ में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत का सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करेंगे। इसमें अध्याय 7 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया गया है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने और भी वीडियो बनाया है सभी अध्याय का 1 से 6 तक के अध्यायों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया गया है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। नीति श्लोकानां रचनाकारः कः अस्ति। कहते हैं नीति श्लोका के रचनाकार कौन है। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, कालिदास, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास। तो आपका नीति श्लोका के रचनाकार हैं महात्मा विदुर, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। कहते हैं विदुर नीति किसने लिखा है। विदुर नीति जो है किसने लिखा है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है मनोः महाविदुरस्य वाल्मीकि राधारमणस्य। किसने लिखा है? महात्मा विदुर ने। विदुर नीति किसने लिखा है? किसकी रचना है? महात्मा विदुर की रचना है। ठीक है, चलिए विदुर नीते संकलितः पाठस्य नाम किम। विदुर नीति के संकलित पाठ का नाम क्या है? आपके 4 विकल्प हैं। भारत महिमा, मंदाकिनी वर्णनम, नीति श्लोकाः, मंगलम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नीति श्लोका पाठ से संकलित है। इनका नाम है नीति श्लोका। अगला प्रश्न है नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। आपके 4 विकल्प हैं। 4 प्रकार के, उसके बाद 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है? सुकृति, असुकृति, अपकृति, अनाकृति। अपकृति, अकृति विनय को मारता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कौन पुरुष सभी जगह पर सुलभ होते हैं। कौन पुरुष जो है हर जगह सुलभ रहते हैं, अच्छा रहते हैं। ठीक है, सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। सही बोलने वाला, मतलब कठोर बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला। तो प्रिय बोलने वाला व्यक्ति तो हर जगह सुलभ होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बिना बुलाए कौन आता है। सज्जन, मूर्ख, दुर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। ठीक है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। नीति श्लोका मंदाकिनी वर्णनम यदलस कथा मंगलम पाठ। तो नीति श्लोका पाठ के है। ठीक है, ये उक्ति कहाँ से ली गई है? नीति श्लोका पाठ से ली गई है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण। मंत्री विदुर देते हैं महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, नीति श्लोकः पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोकः पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, वन पर्व, शांति पर्व। उद्योग पर्व से संकलित है। ठीक है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से संकलित है। अगला प्रश्न है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घसूत्रता। तो विद्या परम तृप्ति देती है। विद्या यदि आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपको कभी ना कभी उसकी फल प्राप्ति अवश्य होती है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 8, 6, 7, 5। उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, मृजया से, वृत्ति से। तो मृजया से होती है। ठीक है, रूप की रक्षा मृजया से होती है। चलिए अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? शुकर नीति, उसके बाद चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति, नीति शतक। विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? दुर्लभ, सुलभ, अलभ, अनुपलब्ध। तो प्रियवादी पुरुष जो होते हैं वो सुलभ होते हैं। के 4 विकल्प हैं, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुल की रक्षा कैसे होती है? रूप से, समाज से, योग से, चरित्र से। चरित्र से आपके कुल की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है, सुलभ कौन है? अभी तो पहले ही एक प्रश्न ऐसा ही पूछा गया था, लेकिन उलट पुलट के पूछा जा सकता है। तो अप्रिय पथवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्य श्रोता, सतत पथ्यवादी। तो सतत प्रियवादी जो हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब जो हमेशा प्रिय बोलते हैं तो वो व्यक्ति सुलभ होते हैं। ठीक है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? परम श्रेय क्या है? तो धर्म, विद्या, अहिंसा, क्षमा। तो कौन है? ऑप्शन ए, धर्म। नीति श्लोका पाठ के आधार पर बताया गया है कि यदि कोई चीज़ यदि परम श्रेष्ठ है तो वो धर्म है। आप धर्म कैसा है आपका धर्म? आप कितना धर्म को मानते हैं? विनय किसका नाश करता है? कृति, आचरण, अकृति, धर्म। विनय अकृति को नाश करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा, धर्म, अहिंसा, विद्या, क्षमा। शांति का उत्तम उपाय एक ही है, आप उनसे क्षमा मांगिए। यदि आप क्षमा मांग लेते हैं तो वो कोई भी झगड़ा हो या कलह हो तो वो शांत हो जाता है। ठीक है, उसमें शांति और का भाव हो जाता है। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से, क्रोध से। तो क्रोध से आचरण का हनन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ में विदुर नीति से संकलित कुल कितने श्लोक हैं? 10, 12, 15, 16। 10 श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक का कुल 10 श्लोक का अध्ययन कराया गया है
और भी श्लोक हैं, लेकिन इसमें मात्र 10 ही श्लोकों का अध्ययन किया गया है। घर की शोभा कौन है? पुरुष, पुत्री, स्त्री, पुत्री, स्त्री। घर की शोभा कौन है? स्त्री है। ठीक है। अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से, मूर्खता से, ज्ञानहीनता से, सभी से। पराक्रम से, पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्या की रक्षा कैसे होती है? असत्य से, सत्य से, योग से, ज्ञानी से। असत्य विद्या की रक्षा योग से होती है। यदि आप उसका स्मरण करते रहेंगे तो आप कभी नहीं भूलते हैं। यदि आप स्मरण करना छोड़ देते हैं तो आप भूल जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।